गिरफ्तार भी किया है। कासगंज में वो त्याग पत्र देने गई थी। 12,24,700 एग्जैक्टली जो अनामिका शुक्ला है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन साथ ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लगभग 5,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, उनके अभिलेखों की जांच, उनका आधार कार्ड और उनके पहचान पत्र, इन सब की जांच का आदेश दे दिया है, ताकि कहीं और कोई ऐसा मामला हो तो वो भी पकड़ में आ जाए और भविष्य में इस तरह का ना हो। क्योंकि ये नियुक्तियां जिला स्तर पर होती हैं, डाइट प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसमें बीएसए होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, डीएम के नामिनी होते हैं। संविदा पर ये नियुक्ति होती है 1 वर्ष के लिए। हर जिले में जिला स्तर से कोई केंद्रीय नियुक्ति की इसमें व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे से ये फुल प्रूफ व्यवस्था ये इसको करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई बात ना होने पाए। अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारे सामने, हमारी सरकार में कभी भी, जब भी योगी सरकार के सामने किसी भी क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो सरकार ने ऐसे किसी विषय को दबाने छिपाने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही सक्षम अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच सौंपी जाती है और उस जांच के परिणाम के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पिछले सरकारों के समय में जो हमारे उच्च प्राथमिक जो विद्यालयों में नियुक्तियां हुई थी, योगी सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह विषय आया कि कुछ संख्या में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। तुरंत ही ऐसे शिक्षकों की जांच करने और उनको बाहर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एसआईटी को और एसटीएफ को अलग अलग मामलों की जांच सौंपी गई और उसका परिणाम ये रहा कि एक बार 775 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की गई। पूरी फुल प्रूफ जांच के बाद जो फर्जी पाए गए, 522 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 23 अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है, क्योंकि एक स्थापित प्रक्रिया है। नोटिस देते हैं, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं ताकि वो न्यायालय में भी जाएं अगर तो हमारी कार्यवाही पुष्ट हो। इसके साथ ही साथ एक 2004-05 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की कुछ फर्जी डिग्री का मामला आया था। उनमें से जिन लोगों पर संदेह था, ऐसे 1356 अध्यापक चिन्हित हुए थे, उसमें से भी 926 की सेवा समाप्त की जा चुकी है। 406 के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है। इस प्रकार अब तक 1701 ऐसे फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति की जा चुकी है तथा 429 के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है। अन्य जहां भी कोई शिकायत आती है किसी फर्जी शिक्षक होने की, तुरंत वो मामला एसआईटी या एसटीएफ को सौंपा जाता है और जांच के आधार पर सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई जेन्युइन शिक्षक इस कार्रवाई का शिकार ना हो। जांच के आधार पर हम तुरंत बर्खास्त करते हैं। हमारे कार्यकाल में जितने लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती जो इसके पहले विभिन्न भर्ती अभियानों में अभी तक हो चुकी है, उसमें से अभी तक किसी फर्जी शिक्षक की नियुक्ति का मामला नहीं सामने आया है। कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उसकी भी जांच करेंगे और इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई को लेकर लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी बर्खास्तगी की, फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई को उचित ठहराया है और ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई है। यह ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन के लिए जानी जाती है। सरकार शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लेकर त्वरित जांच कराकर कार्रवाई करती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खानदानी पेशा ही भ्रष्टाचार और घोटालों का रहा है। उनका पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का, घोटालों का रहा है, तो वो उनकी कल्पना में नहीं है कि इतनी बड़ी कोई भर्ती या इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देने का अभियान ये बिना भ्रष्टाचार के कैसे हो सकता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिसका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, जिसका अपना जो स्वभाव रहता है, आदमी उसी आधार पर सोचता है। इसलिए पूरी भर्ती, मैं एक आरोप लगाना चाहता हूँ, पूरी भर्ती प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए योगी सरकार को इस बात का श्रेय न मिले कि जिस तरह से कोरोना के कारण उत्पन्न हुई महामारी में पूरे प्रदेश की 23 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को एक एक व्यक्ति को भोजन मिले, राशन मिले, जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में 1,000 रुपया जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिले, साथ ही 1,500 से अधिक ट्रेनों को लगा करके जिस तरह से लगभग 30 लाख
प्रवासियों को प्रदेश में लाया गया, फिर उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, उनको भी राशन और निर्वाह का भत्ता दिया जा रहा है और आगे उनको भी वापस जहां जहां अपने गांव में लौटे हैं